अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की हमारी ओपिनियन का टाइटल है इज़ इकनॉमिक स्टेबिलिटी पॉसिबल विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या मईशी इस्तेहकाम मुमकिन है सियासी इस्तेहकाम के बिना? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इकनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम मईशी गैर यकीनी का सबब बनते हैं। आज की इस ओपिनियन की हमारी आउटलाइन में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई और जिसकी वजह से मईशी गैर यकीनियत की सूरत हाल तब से चली आ रही है। क्यों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लागू नहीं किया जा सका, इम्प्लीमेंटेशन क्यों हर्डल रही है, ऑब्स्टेकल रही है पाकिस्तान के लिए। अयूब एरा में कौन कौन सी रिफॉर्म्स लाई गई और भुट्टो सोशलिज्म क्या था। इसी तरह से पाकिस्तान की मौजूदा इकनॉमिक सिस्टम ऑफ नियो लिबरलिज्म के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, और जो लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से इंट्रोड्यूस किया गया था उसको पाकिस्तान पीपल पार्टी ने क्यों रिपील किया और उसकी जगह एक इनएफिशिएंट सिस्टम क्यों लाया गया। और उसके बाद हम कंक्लूजन की जानिब जाएंगे इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए। तो आज का ये जो ओपिनियन है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम पाकिस्तान के इंसेप्शन से लेके मौजूदा हालात तक तमाम हालात को लाएंगे और हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इकनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इससे एक तो रीच बढ़ती है और दूसरा इनकरेजमेंट भी मिलती है। स्टार्ट करते हैं। मैनी स्कॉलर्स हैव कैरीड आउट इंडिपेंडेंट स्टडीज़। बहुत सारे स्कॉलर्स ने खुद से स्टडीज़ की हैं एंड हैव कम टू द कंक्लूजन, और इस नतीजे पे पहुँचे हैं दैट ए पोलिटिकल अनस्टेबल कंट्री कैन नॉट बिकम इकनॉमिकली स्टेबल, कि एक सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क कभी भी मईशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ रीज़न, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। टू बिगिन विद, सबसे पहले द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़। सियासी अदम इस्तेहकाम जो पॉलिसीज़ का लागू करना है, इम्प्लीमेंटेशन है, और जो उनका तसलसल है उसको रोकता है। बिसाइड्स, इसके अलावा इन ए पोलिटिकल अनस्टेबल कंट्री, एक सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम के शिकार मुल्क में द लीडर्स रिजॉर्ट टू पॉपुलिस्ट प्रोजेक्ट, लीडर्स ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिससे उनको शोहरत मिले, एंड आर मोर इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स दैन इंट्रोड्यूसिंग जेन्युइन रिफॉर्म्स, और उनका ज़्यादा दिलचस्पी इस चीज़ में होती है कि वो इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें बजाय इसके कि वो हकीकी तौर पर इस्तिलाहात लाएँ। सो इन दिस पीस, तो ये जो आर्टिकल है पाकिस्तान वुड बी यूज्ड एज ए केस स्टडी, तो पाकिस्तान को हम केस स्टडी के तौर पे स्टडी करेंगे टू एस्टैब्लिश हाउ इकनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉसिबल विदाउट पोलिटिकल स्टेबिलिटी, ये जानने के लिए कि किस तरह से मईशी इस्तेहकाम नामुमकिन है सियासी इस्तेहकाम के बिना। एज़ फार एज द पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंट्री इज़ कंसर्न, अगर सियासी इस्तेहकाम की बात की जाए आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, अर्ली ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंसेप्शन, इट वाज आल्सो अनस्टेबल, तब भी पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार था, बिकॉज इट हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल 1956, क्योंकि 1956 तक हमारे पास कोई आइन नहीं था, जबकि इंडिया ने 1950 में अपना आइन बना लिया था। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला आइन, विच वाज फार्मूलेटेड 9 years आफ्टर द क्रिएशन ऑफ कंट्री, जो कि मुल्क के मर्ज वजूद में आने के 9 साल बाद बनाया गया था, वाज आल्सो एब्रिकेटेड विद इन द 3 years आफ्टर इट्स फार्मूलेशन, और इस आइन को बनने के 3 साल बाद रिपील कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। सो सिंस देन, तो तब से लेके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज़ कंटिन्यूड टू इवेड द कंट्री, जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुल्क में हकीकी तौर पे नहीं लाया जा सका, एज इट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव क्रिएटेड ए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, क्योंकि जो मुल्क की सियासी जमातें हैं उन्होंने एक फेवरेबल माहौल पैदा किया फॉर द मिलिट्री टू इंटरप्ट द डेमोक्रेटिक सेटअप एंड इम्पोज कूप्स। ये एक ऐसा माहौल था जिससे मौका मिला मिलिट्री को कि वो मुदाखलत करें मुल्क के जमहूरी निज़ाम में और कूप्स डिक्टेट ला सकें। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ हार्म पाकिस्तान इकानमी इन मैनी वेज़, इस सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत सारे तरीक़ों से नुकसान पहुँचाया है। फॉर स्टार्टर्स, इनिशियली अगर हम देखें, द नेसेसरी एंड मच नीडेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, ज़रूरी और जिनकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी वो इदारों की इस्तिलाहात लागू नहीं की जा सकी इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। हिस्ट्री बियर्स टेस्टिमनी, तारीख़ बात की गवाह है इस हकीकत की
that whenever attempts have been made at introducing reform, जब भी इस्तेलाहात लाने की काविशें की गई हैं, they have not been implemented thoroughly, उनको मुकम्मल तौर पे निफाज नहीं किया जा सका. Let's see the main attempts at introducing reforms. आइए देखते हैं कि कौन सी काविशें की गई ये इस्तेलाहात लाने की. Although Pakistan's economy was in shambles from the outset, अगरचा के स्टार्ट ही से पाकिस्तान की मीशत क्यास का शिकार थी, बहरान में थी. नो सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स वर टेकन अंटिल अयूब्स एरा, कोई भी हकीकी सिग्निफिकेंट इस्तेलाहात नहीं लाई गई अयूब के एरा तक. एज पाकिस्तान वाज इनगल्फ्ड इन पोलिटिकल क्यास एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ था सियासी क्यास में और आइनी बहरानों में. अयूब हु अज्यूम्ड पावर थ्रू ए कूप, जिन्होंने कूप के ज़रिए पावर हासिल की. अडॉप्टेड पॉलिसीज़ ऑफ लिबरल मार्केट्स, उन्होंने आज़ादाना मार्केट्स की पॉलिसीज़ इख्तियार की. ही असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए इंडस्ट्री की ग्रोथ को फ़रोग दिया. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, ये इसी वजह से था. हिज एरा वाज करेक्टराइज बाई द वेल्थ ऑफ 22 फैमिलीज़, उनके दौर को जाना जाता है 22 ख़ानदानों की दौलत की वजह से. हाउएवर, ताहम अयूब रिफॉर्म्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड थारोली, अयूब की जो इस्तेलाहात थी उनको मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया जा सका. एज दे लैक द लिगिटिमेसी, क्योंकि उनको कानूनी हैसियत हासिल नहीं थी. हैंस, इसीलिए व्हेन भुट्टो रोज टू द पावर, जब भुट्टो पावर में आए, आफ्टर द डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान के सानिया के बाद, ही वांटेड टू इम्पोज सोशलिज्म इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में सोशलिज्म लाना चाहते थे. ही नेशनलाइज्ड बिग इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस, उन्होंने बड़े इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस को नेशनलाइज किया. एंड वांटेड टू कन्फिस्केट द वेल्थ ऑफ 22 फैमिलीज़, और वो उन 22 ख़ानदानों की दौलत को छीनना चाहते थे जिनके हाथ में पूरे मुल्क की दौलत मरकूज थी. हिज स्लोगन वाज रोटी कपड़ा एंड मकान, और उनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान. भुट्टो वाज नॉट सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग सोशलिज्म इन पाकिस्तान, भुट्टो पाकिस्तान में सोशलिज्म को एस्टैब्लिश नहीं कर सके. बिकॉज ही वाज आउटस्टेड, क्योंकि उनको पावर से बेदखल कर दिया गया एक कूप के ज़रिए जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने किया. आफ्टर ज़िया डाइड इन प्लेन क्रैश इन 1988, जब ज़ियाउल हक 1988 में एक तियारे के हादसे में मारे गए, बेनज़ीर भुट्टो वाज इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट, बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आई. ही डिड नॉट गो हैड विद हिज फादर पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म, उन्होंने अपने वालिद की सोशलिज्म की पॉलिसी को नहीं अपनाया. शी हार्डली इंट्रोड्यूस्ड इकनॉमिक रिफॉर्म, और उन्होंने कोई मईशी इस्तेलाहात भी मुतारिफ नहीं कराई. एंड कंटिन्यूड विद द स्टेटस को, और स्टेटस को के साथ उन्होंने तब अपना काम जारी रखा. दस सिंस देन, इसलिए तब से लेके ऑल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग मिलिट्री वंस, जो भी हुकूमतें आई हैं जिसमें मिलिट्री की हुकूमत भी शामिल है परवेज़ मुशर्रफ की, हैव कंटिन्यूड टू फॉलो द इकनॉमिक सिस्टम ऑफ न्यू लिबरलिज्म, तो उन्होंने न्यू लिबरलिज्म का जो इकनॉमिक सिस्टम है, मईशी निज़ाम है, उसको फॉलो किया. हाउएवर, ताहम नॉट ए सिंगल गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, कोई भी हुकूमत इस काबिल नहीं थी कि वो इस्तेलाहात लाती. The purpose behind the brief discussion of attempts of leaders at introducing reforms is to show that, जो मकसद है इस ब्रीफ डिस्कशन का, जो काविशें की गई लीडर्स की जानब से इस्तेलाहात लाने की, वो ये दिखाना है कि दे आल हैव फेल्ड टू इंट्रोड्यूस जेन्युइन रिफॉर्म्स, वो तमाम नाकाम रहे हकीकी इस्तेलाहात लाने में बिकॉज ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से. 1990 से लेके अगर आप 1999 तक का एरा देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है कि जिस हुकूमत का अपना प्रेसिडेंट होता था वो उनको खुद ही आउस्ट करता रहता था. बेनज़ीर और जो नवाज शरीफ थे उनके दरमियान इसी तरह से टसल टगा वार चलती रही, और अभी भी जो रजीम चेंज हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, अगरचा के पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए 75 ईयर्स गुजर चुके हैं. द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द परवेज़ मुशर्रफ, जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मुतारफ़ कराया गया परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से, वो एक हमारे पास वाज़ेह मिसाल है. जब पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत में आई 2008 के अंदर, इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्ट्स ऑफ सिस्टम, बजाय इसके कि वो जो सिस्टम के डिफेक्ट्स थे, आप कह सकते हैं जो नुक्स थे, इट डिस्कार्डेड इट ऑल टुगेदर एंड ब्रॉट ए वेरी इनएफिशिएंट सिस्टम, उन नुक्स को दूर करने के बजाय इन्होंने पूरे सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया और एक बहुत ही गैर मौसर किस्म का सिस्टम ले आए. बिकॉज ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से 1988 से लेके जो हमारा मुल्क है उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, मुआहदे किए हैं IMF के साथ, बट इट हैज़ नॉट बीन एबल टू कम्प्लीट इवन ए सिंगल वन,
और ये किसी एक भी मुआहदे को मुकम्मल नहीं कर पाए। ईच टाइम में गवर्नमेंट रीचेस एन एग्रीमेंट विद द IMF, जब भी कोई हुकूमत IMF के साथ मुआहदा करती है, इट गोज़ ऑफ ट्रैक और मिसिस टारगेट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो मुआहदा है वो अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पाता या फिर ऑफ ट्रैक हो जाता है क्योंकि हुकूमत तब्दील हो जाती है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इसके पस पर्दा, इवन द रीसेंट बेल आउट पैकेज ऑफ $6 बिलियन गिवन टू द PTI गवर्नमेंट कुड नॉट बी कम्प्लीटेड। हाल ही में जो $6 बिलियन का पैकेज PTI की हुकूमत को दिया गया था वो भी मुकम्मल नहीं किया जा सका क्योंकि PTI को पावर से रिमूव कर दिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा सियासी टमल्ट एंड टर्माइल के बाद, यानी कि सियासी पेचीदगियों, क्यास, इम्ब्रोगलियो, क्वागमायर के बाद। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच, जिसके नतीजे में जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये मुआहदा दोबारा से रीनिगोशिएट करना पड़ा। द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ इरोडिंग द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इसी तरह से जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनका एतमाद भी ख़त्म करती जा रही है ये सियासी अदम इस्तेहकाम, जिनको ये खौफ है कि ये जो अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को खो सकते हैं, तो वो पाकिस्तान में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते, जिसके नतीजे में जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI है, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अगरचा कि जो हमारे अपने लोग हैं, नेटिव पीपल हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ दैट, एक दूसरी डिस्प्ले हमारे पास सियासी अदम इस्तेहकाम का ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो पॉपुलिस्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत इस्तेहकाम नहीं हासिल कर पाती। मिसाल के तौर पे जब इमरान खान को ये वाज़ेह हो गया कि उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने का बहुत कम चांस है, तो वो भी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट की जानिब रिजॉर्ट कर गए। इन लोगों का जो है वो ट्रस्ट विन करने के लिए, लोगों को विन करने के लिए उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस पे सब्सिडी दी, बावजूद इस हकीकत के कि इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज होंगे मुल्क की मईशत के लिए, क्योंकि जो हुकूमत थी वो पहले ही पेट्रोल और डीज़ल को लो प्राइसेस पे बेच रही थी। ये सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जब वो हुकूमत में उन्होंने 10% रेज़ दिया सैलरीज़ में, और हुकूमत के जो मुलाजमीन थी उनकी पेंशन्स में, और सैटरडे को वर्किंग डे डिक्लेयर किया, लेकिन बाद में उनको अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा। टू कंक्लूड, इन समरी, इन ए नटशेल, इन ए गिस्ट, द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो मौजूदा हुकूमत है, इनको ये एहसास करना चाहिए कि जो मईशी स्टेबिलिटी है वो मुमकिन नहीं है सियासी इस्तेहकाम के बिना। हैंस इसलिए इट शुड ट्राई, इनको कोशिश करनी चाहिए टू अचीव द पोलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वो सियासी इस्तेहकाम हासिल करें बातचीत करके अपोजिशन पार्टीज़ के साथ। ओनली देन विल इट बी एबल टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तब ही ये मईशी इस्तेहकाम को हासिल कर पाएंगे। तो होपफुली अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेशन में कोई आर्टिकल आता है तो आप इसी तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।